हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्वल वर्स में। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमें कई डिफरेंट तरह के सुपर हीरोज़ एंड सुपर विलन्स देखने को मिले हैं, लेकिन ऐसे ही हीरोज़ और विलन्स के अलावा काफ़ी सारे एंटी हीरोज़ भी देखने को मिलते हैं। जहां मार्वल के कई सारे एंटी हीरोज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एंड फैन फेवरेट है, जबकि कुछ एंटी हीरोज़ अंडरग्राउंड हैं जिन्हें कई लोग नहीं जानते। एंटी हीरोज़ जो सुपर विलन्स और सुपर हीरोज़ की दोनों के तौर पर देखे जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। आज हमारे वीडियो में हम ऐसे ही टॉप 7 एंटी हीरोज़ के बारे में बात करेंगे। मैं अपने इस वीडियो में वुल्वरीन यानी कि लोगन को इंक्लूड नहीं करूँगा। बहुत से लोग लोगन को एंटी हीरोज़ के रूप में इंक्लूड करते हैं, लेकिन मेरे वीडियो में लोगन एक सुपर हीरो ही होगा। आइए नंबर 7, घोस्ट राइडर। जॉनी ब्लेस, जो एक्चुअली में एक मोटरसाइकिल स्टंट राइडर होता है, जो आगे जाकर मैराथन की पावर को गेन कर लेता है और बन जाता है घोस्ट राइडर। और अगर देखा जाए तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में घोस्ट राइडर पॉपुलर और कूल एंटी हीरोज़ में से एक रहा है। जहां घोस्ट राइडर एक सुपर हीरो तो है ही, और वहीं उसने कई सारे बुरे काम भी किए हैं और काफ़ी सारे ऐसे काम भी किए हैं जो मार्वल में काफ़ी वायलेंट दिखाया गया है। आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे कि घोस्ट राइडर की पावर्स और एबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्प्रेसिव है। घोस्ट राइडर ने चाहे कितने भी बुरे काम किए हों, लेकिन मार्वल कॉमिक में उसे कई हीरोज़ की मदद करते हुए भी बताया गया है। इसी डुअल कैरेक्टर के कारण वह एक कूल एंटी हीरो निकल के आता है और मेरा भी सबसे फेवरेट एंटी हीरो भी है। नंबर 6, मूनलाइट, जो पहले एक बॉक्सर था और बाद में एक सोल्जर बनता है, और उसके काम को देखते हुए CIA ने भी इसे अपने साथ काम करने का मौका दिया, पर उसके बदलते इरादों की वजह से उसने बाद में पैसा लेकर काम करना शुरू कर दिया और काफ़ी बुरे और एविल काम किए। मूनलाइट न्यूयॉर्क का प्रोटेक्टर है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम वो न्यूयॉर्क की हिफाजत करता है, लेकिन मूनलाइट विलन्स के साथ मिलकर जस्टिस करता है और यह किसी भी लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानता, और अपने इसी एटीट्यूड के कारण वह भी एक एंटी हीरो है। नंबर 5, पनिशर, फ्रैंक एसिन। और अगर देखा जाए तो फ्रैंक एसिन यानी कि पनिशर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर में से एक रहा है। पनिशर अपने वाइफ और बच्चों की डेथ के बाद एक विलन बनते हुए नज़र आया है, जो बाद में पनिशर बन जाता है। यूँ देखें तो पनिशर क्रिमिनल्स की बहुत पूरी तरह धुलाई करता है, जिसमें उसे कई बार कई इलीगल चीज़ें करते हुए भी देखा गया है, और काफ़ी बार वह सुपर विलन के रूप में भी देखा गया है। लेकिन पनिशर विलन नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम वह एक सुपर हीरो के रूप में ही दिखता है। वो केवल क्रिमिनल को मारता है, आम जनता को नहीं। इसी कारण पनिशर एक विलन न होकर एक एंटी हीरो है। नंबर 4, बकी बार्न्स, विंटर सोल्जर। हमारे कैप्टन अमेरिका को लाइफ में कई सारे झटके लगे हैं, लेकिन बकी बार्न्स को इतने साल बाद देखना कैप्टन अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और अब वह हाइड्रा के ब्रेन वॉशिंग के बाद बन चुका है ठंडा फौजी, यानी कि विंटर सोल्जर। बकी नॉर्मल तौर पर एविल नहीं था, और अब तो उसे वकांडा वालों ने ठीक भी कर दिया है। रेलगाड़ी, जंग लगा हुआ कुआं और मिठाई की दुकान बोलकर अब कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये बात तो सभी मानेंगे कि हाइड्रा के कारण अब उसमें एक बहुत बड़ी डार्कनेस है। पर हाल ही में आई द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज़ में बकी पूरी तरह ठीक हो चुका है, जिससे उसने चोट पहुंचाई उन्हें और उनके परिवार वालों की मदद करके उसने अपने सारे पाप धो लिए हैं। लेकिन कैप्टन अमेरिका 2 में जो तबाही बकी ने मचाई, उसे देखते हुए वो भी एक बहुत बड़ा एंटी हीरो है। नंबर 3, मैग्नीटो यानी कि मैक्स। मैग्नीटो बहुत ही पावरफुल म्यूटेंट है और वो एक्समैन का हिस्सा भी रह चुका है, जिसका ये मोटो है कि म्यूटेंट ह्यूमंस से ज़्यादा सुपीरियर है और उन्हें ह्यूमंस पर राज करना चाहिए। और उसकी यही विचारधारा उसे ह्यूमंस और एक्समैन के खिलाफ लाकर खड़ा करती है, और अपने इसी मोटो के कारण उसने कई बार
हाँ, कई बार एक्समैन की मदद भी की है। मैग्नेटो में इंसानियत भी है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है और एक अच्छा म्यूटेंट भी। मैग्नेटो ने एक्समैन से कई बार फाइट भी की है और कई बार दुनिया को भी बचाया है। मैग्नेटो के पास धातु को कंट्रोल करने की इंटरेस्टिंग पावर्स है और लेकिन उसकी एविलनेस के कारण वह भी एक एंटी हीरो ही है। नंबर 2, डेडपूल। डेडपूल काफ़ी ही अजीब हीरो है। ये फ़नी है पर दूसरों के लिए और ऑडियंस के लिए, लेकिन वो अपने लिए काफ़ी सीरियस रहता है। ये काफ़ी खिसका हुआ सुपर हीरो है। ये किसी की जान लेने में बिल्कुल नहीं सोचता और अच्छे बुरे के बारे में उसके पास कोई डेफिनेशन नहीं है। उसे जो सही लगता है वो करता है बस। उसके इसी एटीट्यूड के कारण उसे आए दिन किसी न किसी सुपर हीरो से सामना करना पड़ता है और उनके साथ फाइट भी करनी पड़ती है, क्योंकि डेडपूल के कई सारे फैंस को यह बहुत पसंद है और एक्चुअली में ये अच्छे काम भी करता है। इसमें ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत भी है, लेकिन इसकी जस्टिस करने का तरीका बहुत ही एविल और वायलेंट है। इसी के कारण वह एक एंटी हीरो है। नंबर 1 पे आता है सबका फेवरेट लोकी। भाई, इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। लोकी ने न्यूयॉर्क में कत्लेआम मचाया और दूसरी दुनिया में जाने के लिए पोर्टल भी खोला। ये पृथ्वी को कई बार डिस्ट्रॉय करने की कोशिश भी कर चुका है, यहाँ तक कि अपने भाई थॉर और अपने पिता ओडिन को कई बार चूना भी लगा चुका है। ये टेसरेक्ट को चुरा चुका है, पर आगे जाकर अपने इसी भाई के लिए लोकी ने अपने खुद की लाइफ को दांव पे लगाया और इसी कारण आगे जाकर ये कैरेक्टर ज़्यादातर लोगों का मनपसंद है। और हो भी क्यों ना, काफ़ी टाइम से मार्वल के फेज़ 1, 2 एंड 3 में लोकी को सबने ग्रो करते हुए देखा है और अब ये एक एंटी हीरो भी बन चुका है। और अब तो इसकी एक सोलो सीरीज़ भी आ रही है जिसमें लीड रोल लोकी का ही होगा।